नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर बिलासपुर शहर में भव्य यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया और इस अवसर पर हजारों युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय एकजुटता का सशक्त संदेश दिया। तो वहीं कार्यक्रम की शुरुआत तिफरा स्थित मां काली मंदिर परिसर से हुई, जहां पर केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने माता काली के दर्शन कर पूजा अर्चना की और मां का आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने हरी झंडी दिखाकर यूनिटी मार्च का शुभारंभ किया। यूनिटी मार्च हस्ताक्षर अभियान में अतिथियों सहित सैकड़ों ने अपने हस्ताक्षर किए, जहां पर केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने कहा कि सरदार पटेल भारत की अखंडता के प्रतीक हैं। मां काली के आशीर्वाद से यह रैली निकाली है जो देश की निर्भयता, निडरता और एकता का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वह व्यक्तित्व हैं जिन्होंने 561 रियासतों को जोड़कर आधुनिक भारत की एकता का मजबूत ढांचा तैयार किया, खड़ा किया। यह रैली उन्हें समर्पित है। श्यामनगा और सुरक्षा को उधर दुर्ग के बीआरजी शासकीय आदर्श कन्या स्कूल में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के द्वारा निःशुल्क सरस्वती साइकिल वितरण किया गया और जिसमें कुल 140 साइकिल वितरण किया गया। और कार्यक्रम में मुख्य रूप से दुर्ग महापौर अलका बागमार, एमआईसी मेंबर देवनारायण चंद्रकर, विनोद चंद्राकर, पार्षद सरिता चंद्राकर और स्कूल के प्राचार्य कृष्णा अग्रवाल उपस्थित हुई। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने इस अवसर पर कहा कि दुर्ग के सभी प्रमुख शासकीय स्कूलों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। साथ ही दुर्ग जिले में जितने भी प्राइमरी और मिडिल शासकीय स्कूल हैं, सभी स्कूलों में शौचालय, पानी की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। साथ ही सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था भी करवाई जाएगी। आदर्श स्कूल का आज कार्यक्रम था और आदर्श स्कूल के कार्यक्रम में आज साइकिल वितरण हुए हैं और आने वाले समय में आदर्श स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, चंद्रशेखर आजाद स्कूल, शहीद भगत सिंह स्कूल, ये जितने हमारे बड़े स्कूल हैं उसका हम नवनिर्माण करने वाले हैं। बहुत अच्छी बिल्डिंग रहेगी आने वाले समय में। चूंकि ई क्लास हम बनाने वाले हैं, स्मार्ट क्लास बनाने वाले हैं, तो बहुत अच्छी तैयारी हम कर रहे हैं। साथ ही साथ प्राइमरी, मिडिल 71 स्कूल जो दुर्ग में हैं वो सारे स्कूल का हम उन्नतीकरण करने वाले हैं। जहां पानी सुविधा नहीं वहाँ पानी देंगे, जहाँ पे शौचालय ठीक नहीं है शौचालय देंगे, जहाँ पेंटिंग अच्छी नहीं पेंटिंग करेंगे। सब प्रकार की व्यवस्था हम करेंगे। अहोभाग हमारी संस्था के कि माननीय स्कूल शिक्षा विभाग मंत्री हमारे स्कूल में आकर के स्वयं अपने कर कमलों के माध्यम से उन्होंने छात्राओं को साइकिल वितरण किया और निश्चय ही महापौर मैडम भी हमारे बीच में उपस्थित थी। हमारे एसएमडीसी अध्यक्ष, पार्षद सदस्य आप और समस्त स्टाफ के द्वारा इन बच्चों को जो साइकिल दी गई है, तो मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि ये बच्चे उस साइकिल का अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूर उपयोग करेंगे और बच्चे पढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित होंगे, क्योंकि एक साइकिल एक माध्यम नहीं है सिर्फ आने जाने का। उस साइकिल के माध्यम से उनके अंदर एक आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, स्वावलंबी जैसे गुणों का भी विकास होता है और वो अपने सपनों को साकार करने के लिए इस साइकिल के माध्यम से उस मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे जहां तक उन्होंने सोचा हुआ है। टोटल कितना साइकिल वितरण किया गया? आज हमारे यहाँ से 156 साइकिल का वितरण किया जाएगा और सम्मानीय जनों ने उनका उस चीज का वितरण किया है। बाकी शेष साइकिल का वितरण हम कर देंगे। शुभारंभ अतिथिगणों के द्वारा हुआ है। मैं डॉक्टर श्रीमती कृष्णा अग्रवाल, प्राचार्य, बीआरजे शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दुर्ग, सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ सरस्वती साइकिल वितरण के इस कार्यक्रम में। और माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे प्रदेश के मुखिया को और शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री श्री गजेंद्र यादव जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने 156 सरस्वती साइकिल वितरण किए हुए हैं। और बच्चों को भी बधाई देती हूँ कि ये उनकी अपनी मेहनत की कमाई है। और इसी तरह से हमारे कन्याओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हमारी सरकार ला रही है। खासकर शिक्षा विभाग में जो एक नई योजना आई हुई है कि जो बच्ची शासकीय स्कूल में 12th पास करती है, उसको कोई भी कॉलेज में जाए उसको 30,000 सालाना का सहयोग राशि मिलेगा। तो जब अपनी चीज होती है, सादर प्रणाम। अभी बच्चे दिखा रहे थे
मैं तेरी शादी कैसे भी करके करा दूंगी, हम गरीब हैं तो क्या हो गया बेटा। उधर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कांग्रेस के संगठन सृजना अभियान को लेकर कटाक्ष कर कहा है कि जैसे तैसे मन बनाकर संगठन को दुरुस्त करने की नेतृत्व शुरू की हुई कवायद भ्रष्टाचार और लेन देन के आरोपों के चलते दम तोड़ चुकी है। देवलाल ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार बन गया है। साथ ही बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ठाकुर ने कहा कि 5 साल तक सत्ता में रहते हुए भ्रष्टाचार में मशगूल और मगरूर रही कांग्रेस में तो अब संगठन स्तर पर भी भ्रष्टाचार के आरोप खुलेआम लग रहे हैं। सरकार में रही कांग्रेस ने पीएससी घोटाला किया और संगठन में पीसीसी घोटाला को अंजाम दिया जा रहा है। जैसा कि ये कांग्रेस का संगठन का सृजन अभी तक नहीं हो पाया, कांग्रेस में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है। कहीं ना कहीं कांग्रेस की रगों में अब भ्रष्टाचार बहुत तेजी से दौड़ने लगा। पिछले वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 5 सालों में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार हुए, वो भ्रष्टाचार अब इनके संगठन की रगों में दौड़ रहा है। जो भ्रष्टाचार करने की आदत इनको पड़ी हुई है, आज इनके संगठन में देखा जा रहा है कि इनके संगठन के लोग ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं कि जिला अध्यक्ष बनाने के लिए 5 से 10 लाख रुपए तक की मांग की जा रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो सिस्टम है उसमें भ्रष्टाचार पूरी तरह से संलिप्त हो चुका है और ये प्रतीत भी हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग ही कह रहे हैं। इसी कारण से कांग्रेस अपने अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं कर पा रही है, शायद इनका लेन देन नहीं हो पा रहा है। जब इतने दिनों के बाद भी पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज जी अपने अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं, उनको दिल्ली का मुंह ताकना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कांग्रेस की नीति रही है, न खाता न बही, कांग्रेस में गांधी परिवार बोले वही सही। अब छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार नहीं रही है तो 10 जनपद में यहां से रॉयल्टी भी नहीं जा रही है। तो अब ये लोग भ्रष्टाचार के माध्यम से अपने संगठन में ही भ्रष्टाचार करके वहां पर रॉयल्टी पहुंचाना चाहते हैं, जिसके कारण से यहाँ के संगठन के अध्यक्षों की नियुक्ति रुकी हुई है। शायद लेन देन सही तरीके से नहीं हो पाया है। खबर दुर्ग से है, जहां दुर्ग जिले की एक सहकारी समिति में गरीब किसानों की लगभग 79 लाख की जमा राशि के गबन का गंभीर मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि किसानों ने इस प्रकरण में तत्कालीन समिति अध्यक्ष रामनारायण वर्मा, प्रबंधक नीति दीवान और सहकारी बैंक भिलाई 3 शाखा प्रबंधक सुरेंद्र सिंह भोवाल पर मिलीभगत कर रकम हड़पने का आरोप लगाया गया है। शिकायत में बताया गया है कि वर्ष 2023 में तीनों के संयुक्त हस्ताक्षर से 24 लाख की एफडी राशि बैंक से निकाली गई, लेकिन पूरी राशि गबन कर ली गई। किसानों का आरोप है कि अब तक सिर्फ नीति दीवान और 2 कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है, जबकि मुख्य साजिशकर्ता बताए जा रहे अध्यक्ष और बैंक प्रबंधक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उच्च स्तरीय जांच, मुख्य आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करने और गबन की राशि ब्याज सहित वापस दिलाने की मांग की है। तो वहीं पीड़ित किसानों का कहना है कि यह गंभीर आर्थिक अपराध है, जिससे किसानों की मेहनत की पूंजी लूट गई। और आपको बता दें कि किसानों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई और शासन से शीघ्र न्याय की मांग की है। बात है छत्तीसगढ़ के अन्नदाता की। क्या होता है, यहाँ सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती हैं, बड़ा बड़ा योजनाएं निकालती हैं किसानों के लिए। किसानों को योजनाएं देना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ किसानों का जो अपनी मेहनत की कमाई का पैसा जो वो सहकारी बैंक में जमा करते हैं उसको भी गबन कर लिया जा रहा है। भिलाई 3 का ऐसा मामला है, 2 साल हो गया है, 2023 में इनका पैसा गबन किया गया है। आज तक इनका पैसा मिला नहीं है, ना ही जो इसमें अपराधी है उनके ऊपर में कार्रवाई हुई। वो जो वहां का प्रबंधक, भिलाई 3 का जो प्रबंधक था भिलाई शाखा का, उसने क्या किया कि अपने आप को बचाने के लिए अधिकारियों से साठगांठ करके अपने अधीनस्थ लोगों को फंसा दिया है और बाकी खुद बचा हुआ है। और उसमें जितने भी जांच अधिकारी हैं सब संदेह के दायरे में हैं। तो आज हमने जनदर्शन में
तो जानकारी दी है, साथ ही साथ हम कलेक्टर महोदय से भी मिले और हमने मांग की कि सर ये 2 साल का मामला हो गया है, अभी आप समिति के मौजूदा अध्यक्ष भी हैं शासन की तरफ से, तो मैं समझता हूं कि आप इस मामले में संज्ञान लें। आप सबसे पहले किसानों का पैसा दिलवा दें, क्योंकि ये किसान कोई करोड़पति नहीं है, ये एक एक पैसा तिनका जमा करके अपने कोई अपनी बच्ची की शादी के लिए, कोई अपनी नतनी की शादी के लिए ऐसा पैसा इकट्ठा किया था। इनका पैसा खा लिया गया है और दोषी व्यक्तियों के ऊपर, जिसमें प्रमुख रूप से जो दोषी है वो सुरेंद्र सिंह भुआल है, इन लोगों ने जो पैसा खाया तो खाया, जो किसानों का 24 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट था जो 3 लोगों के हस्ताक्षर से निकल सकता था, उसको भी इन लोगों ने उस पैसे को भी निकाल के खा लिया। कलेक्टर के पास इसलिए आए हैं क्योंकि समिति का अध्यक्ष जो है। खबर बिलासपुर से है, जहां पर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक जनदर्शन में दूरदराज से पहुंचे ग्रामीणों की फरियाद सुनी। उन्होंने एक एक कर प्रत्येक व्यक्ति से मुलाकात कर उनका आवेदन लिया और आवश्यक कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। तो वहीं लोगों ने जनदर्शन में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक हित से जुड़े विषयों को लेकर जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आवेदन किया। दुर्ग कामधेनु यूनिवर्सिटी में भवन के निर्माण का घोटाला सामने आया है। इसमें 1.5 करोड़ रुपए की राशि की गड़बड़ी उजागर हुई है। दरअसल आपको बता दें कि जहां कामधेनु यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार की सीमा पार कर दी गई, तो वहीं बिलासपुर में बन रहे वेटरनरी कॉलेज के अंतर्गत आवासों में 1.5 करोड़ की अफरा तफरी का मामला सामने आया है। बाद भी अभी तक इंजीनियरों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बता दें कि परिवीक्षाधीन सहायक अभियंता को बिलासपुर पीडब्ल्यूडी और चीफ इंजीनियर की रिपोर्ट में 1.5 करोड़ की गड़बड़ी के मामले में सहायक अभियंता को दोषी पाया गया था, जिसकी वजह से अभी तक वेटरनरी कॉलेज को मान्यता नहीं मिल पाई है। जिस पर जानकारी देते हुए कामधेनु यूनिवर्सिटी में के कुल सचिव ने बताया कि मामले में जांच समिति की रिपोर्ट आ गई है। इसमें माप पुस्तिका में गड़बड़ी होने की पुष्टि कर दी गई है। विश्वविद्यालय को शिकायत मिली थी कि 1.54 करोड़ के जो बिलासपुर में जो निर्माणाधीन भवन है, उसमें माप पुस्तिका के काट छांट उसमें गलत एंट्री करके जांच की शिकायत प्राप्त हुई थी। उसमें हमने पायलट विश्वविद्यालय स्तर पर एक जांच कमेटी गठित की गई थी और उसमें बोला कि क्योंकि ये निर्माण और इंजीनियरिंग शाखा का है, तो यह किसी इंजीनियरिंग शाखा से इसकी जांच कराई जाए। तब हमने उनके आधार पर प्रमुख अभियंता पीडब्ल्यूडी बिलासपुर को जांच के लिए सौंपा था और उन्होंने जो उसमें जांच रिपोर्ट में दिया कि इसमें जो उस टाइम जो तत्कालीन जो अभियंता थे, सहायक अभियंता थे और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, वो तीनों सम्मिलित हो सकते हैं जो इनके आरोप में। उसके आधार पर हमने अभी उस समय जो तत्कालीन हमारे सहायक अभियंता थे और सहायक अभियंता थे हिमायत रानी और उल्लास देशमुख, दोनों के ऊपर विभागीय जांच गठित की गई है और अभी तक उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं
उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर दुर्ग छत्तीसगढ़ से है, जहां पिछले दिनों में बेमौसम बारिश और कोहरे की वजह से क्षेत्र के किसानों की टमाटर की फसल बर्बाद हो गई है। बता दें कि किसानों के द्वारा हजारों रुपए लागत लगाकर फसल तैयार की गई थी, लेकिन मौसम की मार की वजह से अब किसानों के चेहरे पर निराशा छाई हुई है। साथ ही इस दौरान उनकी आर्थिक स्थिति पर भी काफी असर पड़ा है। इसी परेशानी की वजह से दुर्ग क्षेत्र के किसानों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्ट्रेट के नाम ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि उन्हें मुआवजे की राशि प्रदान की जाए। देखिए, हम लोग टमाटर फसल उत्पादक किसान हैं। ये सब जो खड़े हैं मेरे पीछे, ये भी किसान हैं। और अभी जो आई बेमौसम बारिश और उसके बाद बारिश के बाद में कोहरे के कारण हमारा टमाटर का फसल जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। कहीं कुछ बचा नहीं है, पूरा राख हो गया है। उसमें बैक्टीरियल ब्लाइट और क्या बोलते हैं वायरस, ये ऐसा प्रकोप आ गया तो टमाटर पूरा तबाह हो गया है और किसानों के सामने आजीविका का बिल्कुल कुछ भी बचा नहीं है और कर्ज में पहले से ही लदे हुए हैं। 5000 एकड़ लगभग होगा भैया पूरा। लोग माननीय जिलाधीश महोदय से मांग किए हैं कि जिन किसानों का जैसे बीमित हैं, जो किसान जो बीमा कराए टमाटर का, उनको बीमा की राशि दिया जाए और जो किसान बीमा नहीं कराए हैं उनको RBC 64 के तहत जो राहत राशि प्रदान किया जाता है वो प्रदान किया जाए। मैं दानेश्वर साहू, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र क्रमांक 2। उधर छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से ग्रामीण स्वास्थ्य समन्वयक महिला पुरुष भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसके चलते शहर में परीक्षा के लिए 3 केंद्र बनाए गए थे। तो वहीं इस दौरान केंद्रों में लगभग 81% परीक्षार्थियों की उपस्थिति रही। बता दें कि महिला प्रतिभागियों के लिए शहर के दिग्विजय और कमला देवी राठी महिला कॉलेज में केंद्र बनाए, तो वहीं दूसरी ओर पुरुषों के लिए विज्ञान कॉलेज में केंद्र बनाए गए। परीक्षा के बाद प्रतिभागियों ने कहा कि प्रश्न अच्छे आए थे, लेकिन हमारी तैयारी में कमी रह गई। तो वहीं शासकीय दिग्विजय कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर सुचित्रा गुप्ता ने बताया कि तीनों सेंटर में 688 परीक्षार्थियों के लिए व्यवस्था की गई थी। एनएम का एग्जाम था, MPW एनएम का, और क्या बोलते हैं, मेरी तो तैयारी बिल्कुल नहीं थी क्योंकि मैं जॉब वाली हूँ, टाइम नहीं मिलता था। लेकिन पेपर बहुत ही अच्छा आया है, बट टाइम का अभाव था, टाइम नहीं मिल पाया। कूटनीति ज्यादा था ना, इसलिए टाइम नहीं मिल पाया, बट पेपर बहुत अच्छा है। रूल रेगुलेशन व्यापम की तरफ से क्या उसमें क्या रेगुलेशन बताएं, उसका तो टाइम है ना, वही 2 घंटा का है टाइम, तो 2 घंटा ही लिए है। बस हम लोग को पढ़ने में ज्यादा टाइम लग गया। कूटनीति ज्यादा था ना, इसलिए थोड़ा समय लग गया। पेपर ठीक, पेपर तो अच्छा ही आया था। ठीक। आपका नाम? मेरा नाम रिगेश्वरी साहू। कहाँ रहते हैं? मैं अर्जुनी केसला, डोंगरगांव। ये ग्रामीण स्वास्थ्य महिला पुरुष वर्ग के लिए ये परीक्षा आयोजित थी व्यापम के द्वारा, और इसमें दिग्विजय सेंटर में सिर्फ महिलाएं थीं और साइंस कॉलेज में पुरुष और कमला कॉलेज में भी महिला कैंडिडेट्स थे, और कुल 688 कैंडिडेट्स थे, जिसमें से 543 कैंडिडेट्स प्रेजेंट हुए। ओवरऑल राजनांदगांव जिले में 81% अटेंडेंस थी। कितने पदों पर भर्ती हुई? ये तो आइडिया नहीं है कितने पद हैं, पर परसेंट अटेंडेंस जो है 81% है। तैयारी तो हो नहीं पाई थी, लेकिन पेपर बहुत अच्छा आया था, लेकिन समय का अभाव हो गया था। कितने प्रश्न थे इसमें? 100 प्रश्न थे।
कोई क्वेश्चन ऐसा जो एकदम कठिन है बाहर से ऐसा लगा? बाहर से कोई प्रश्न नहीं था, वही जो जोड़ी बना वाला था ना उसमें हमको दिक्कत हो गई और कुछ नहीं था। पेपर तो बहुत ही अच्छा है। कितने पदों पर भर्ती हुई है व्यापम द्वारा? अभी 200 पदों पर 100 पुरुष महिला का था और 100 पुरुष का था। खबर दुर्ग से है, जहां बीते कई वर्षों से छत्तीसगढ़ की पावन धरा को हरियाली में परिवर्तन करने हुए ग्रीन आर्मी निरंतर वृक्षारोपण का काम करते आ रहा है। उसी दिन और उसी की एक नई कड़ी के रूप में रामनगर मुक्तिधाम भिलाई में ग्रीन आर्मी टीम का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष हेमंत साहू, उपाध्यक्ष संजय साहू, कोषाध्यक्ष राजकुमार सहित कई लोग शुरुआती दौर पर ही 13 छायादार वृक्ष लगाकर और उसकी देखभाल के लिए समस्त पदाधिकारी और मोहल्लेवासियों को शपथ ग्रहण कराया गया। इसके बाद सभी ने संकल्प लिया कि सभी वृक्ष रोपण के पश्चात उसकी रक्षा करें। आज पर्यावरण बचाव उद्देश्य के अनुसार ग्रीन आर्मी के सहयोग से और रामनगर के युवा साथियों के सहयोग से वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य ये है कि पर्यावरण को स्वच्छता का बनाना है। आज करीब 20-30 के आसपास वृक्षारोपण हो रहा है। हमारे युवा साथी यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं और युवा साथी हैं मिलकर उनका संरक्षण का जिम्मा उठाएंगे। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमिताभ जैन जी द्वारा 2017 में गठन किया गया और लगभग 17 जिलों में कार्यरत है और इसमें भी मैक्सिमम हमारे सूबेदार गजमोहन साहब के नेतृत्व में लगभग सभी जिलों में पूर्व सैनिकों द्वारा ही वृक्षारोपण का काम किया जा रहा है, जिसमें कोंडागांव, बालोद, दंतेवाड़ा, बीजापुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई में काम चल रहा है और इसी कड़ी में आज रामनगर मुक्तिधाम में भी ग्रीन आर्मी का गठन किया गया है। धरती माता की सेवा करने के मुख्य उद्देश्य से हम 125 साथियों ने 21 अप्रैल 2017 से ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य केवल और केवल धरती माता की सेवा है। पर्यावरण और जिसको हमने 4 भागों में बांटा है, 4 हमने विंग बना दिया है, ग्रीन विंग, व्हाइट विंग, ब्लू विंग और ब्राउन विंग। ग्रीन विंग में पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ। इसको विंग बनाने की जरूरत इसलिए थी कि लोग वृक्षारोपण को केवल एक दिन का खेल समझते हैं कि पेड़ लगाओ और भूल जाओ, जबकि ऐसा नहीं है। वृक्षारोपण खेल बिल्कुल वैसा है कि जैसे एक मां बच्चे को जन्म देती है और उसके बाद उस बच्चे को जन्म देने के बाद उसको सालों तक उसको देखरेख करना पड़ता है, तब वो बच्चा बड़ा हो पाता है। तो ठीक वैसे ही वृक्षारोपण एक दिन का खेल नहीं है। उसके लिए कम से कम 2 साल तक उन पौधे को अपने बच्चों के माफिक देखरेख करना पड़ता है और ये गलती जाने अनजाने सभी कर रहे हैं। देवता की बोलो, छत्तीसगढ़ माता की सारे लोग इस संस्था में मिलकर काम करते हैं। पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो है संदेश दिया गया है और साथ ही यहाँ पर साफ तौर पर कमेटी की तरफ से कहा गया है कि जिस तरीके से पर्यावरण को बचाने के लिए जो विंग तैयार किए हैं, ग्रीन विंग, ब्लू विंग, व्हाइट विंग, और उसको लेकर कहीं न कहीं वृक्षों का रोपण करते हुए उनकी देखभाल करने का भी जिम्मेदारी हम लेते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।